मई 2024 की रात लगभग 2:15 के आसपास पुणे शहर का एक इलाका लगता है कल्याणी नगर। इसी की सड़क पर एक कार बहुत तेजी के साथ दौड़ रही थी। जिस कार की स्पीड बताई जाती है लगभग 200 के आसपास, वो कार जब बहुत तेजी के साथ चल रही है तो सामने एक बाइक आ जाती है और बाइक में बहुत तेजी के साथ टक्कर लगती है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद बाइक पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की लगभग 20 फुट के आसपास ऊंचाई पर उछलने के बाद जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच में जो बाइक होती है, बाइक एक कार से टकराती है और जो लड़का उस बाइक में बैठा हुआ था वो भी कार से टकरा जाता है। इस दृश्य को बड़ी संख्या में लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। जब धमाका होता है तो समझ नहीं पाए कि आखिरकार मामला क्या है। जब लड़के को उसकी बाइक को गिरा हुआ देखते हैं तो भीड़ तुरंत ही दौड़ती है, और जब भीड़ दौड़ती है तो लड़की को मर चुकी थी मौके पर, जबकि जो लड़का था वो सिसकियां भर रहा था, शायद जीने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में भीड़ का एक हिस्सा उस कार के पीछे उस कार को कुछ ही दूर पर जाकर रुक जाती है। एक तरफ तो उस लड़की को उठाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन डॉक्टर उस लड़के को मृत घोषित कर देते हैं। और जो कार थी वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसके एयर बैलून जो थे वो खुल जाते हैं। जैसे ही एयर बैलून खुलते हैं तो लड़का उसमें फंसता है। भीड़ उस लड़के के बाहर निकालती है और एक लड़का उस कार के अंदर होता है, वह मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। वह भागता है, दूसरा लड़का पकड़ा जाता है। उसको पकड़कर भीड़ खूब पीटने शुरू कर देती है। तुरंत बाद ही पुलिस आती है और उस लड़के को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके कुछ ही घंटों के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। इसके बाद न केवल महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि गृह मंत्री भी इस मामले में उन्हें कूदना पड़ता है, सामने आना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है। बल्कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई तरह के सवाल कर देते हैं। कहते हैं कि जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अब यह घटना बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल पर इसलिए बीतने लगती है क्योंकि कई ऐसे साथी हैं, कई ऐसे लोग थे उन मरने वालों के, जब रो रहे थे तो उनको रोने की सिसकियां जो भर रहे थे वो कोई देख नहीं पा रहा था। आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे कौन था वह करवाला और कौन थे वो मरने वाले, क्या हुआ था और क्या आगे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के एक शहर है पुणे, और इसी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था एस.के. अग्रवाल। दरअसल एस.के. अग्रवाल का एक पोता है जिसने हाल ही में 12वीं कक्षा में परीक्षा को उत्तीर्ण किया। उत्तीर्ण करने के बाद उसके कुछ दोस्त, उसके कुछ साथी वो कहते हैं कि तुम पास हुए हो, तुम्हें पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। बाद जब पार्टी की आती है तो कई दिन से यह प्रोग्राम बना रहा था कि कब पार्टी होगी, तो इसलिए 18 मई 2024 की रात वो कहते हैं कि 10 से या 12 दोस्त होंगे। जो 10-12 दोस्त एक मुंडवा एक जगह लगती है, वहाँ पर कोजी पब है, वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद रात को लगभग 90 मिनट तक एक पब में रहते हैं। और 90 मिनट तक रहने के बाद यानी कि 10 बजे 10:40 पर पहुँचते हैं, और 90 मिनट तक रहने के बाद फिर वो होटल वाले कहते हैं कि अब आप ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि अब आपको शराब दी नहीं जाएगी। खैर वो लड़के थे, वहाँ से जो कुछ खाना पीना जो भी कुछ उनका होता है उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब आता है बिल का नंबर, तो 90 मिनट का कुछ खाने का पीने का यानी कि शराब वगैरह का जो बिल बैठता है वो लगभग 18,000 रुपये के आसपास बिल बैठता है। और जो लड़का था वो एस.के. अग्रवाल का पोता, उसने जाकर वो बिल अदा कर दिया। लेकिन साथियों ने कहा कि अभी कुछ और पार्टी करते हैं क्योंकि तुम पास जो हो वो, क्योंकि वे बड़े घर का लड़का था इसलिए उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से निकले दूसरे होटल लगता है ब्लैक क्लब मेरिट होटल, इसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद जो भी कसर उनकी खाने की, उनकी पीने की किसी चीज़ की रही थी, उन्होंने उस कसर को भी वहाँ पूरा किया। उसके बाद फिर लगभग 2 बजे के आसपास अब तभी कुछ देर पहले तक 18 मई की रात चल रही थी, अब यहाँ 19 मई शुरू हो जाती है। रात 12 बजने के बाद जैसे ही 2 बजते हैं, अब
सब साथी अपने अपने घर चलने लगते हैं। वो लड़का कहता है कि आज कार हम चलाएंगे। अब जो कार में साथी बैठा हुआ था उसने कहा कि कार हम चलाएंगे, जिसकी उम्र 17 साल 18 महीने के आसपास बता जा रही है। उस लड़के ने जैसे कार में बैठता है, कार में बैठने के बाद अब उसे जितनी ताकत से उसका स्टीयरिंग पकड़ा सकता था, जितनी ताकत से उसने उसके गियर लगा सकते थे, उसने जो खुशी के जो भी पल थे उसने उस कार में पूरी ताकत दिखाई। उसके बाद उसने कल्याण नगर का जो रोड होता था उस पर कार को जब दौड़ाना शुरू किया तो कार वो हवा की माफिक चला रही थी, हवा की तरह दौड़ रही थी। जैसे ही रात के 2 के आसपास का वक्त था और कल्याण नगर के उस इलाके की गाड़ी गुजर रही थी, सड़क पर दो कुछ लोग सड़कों पर खड़े हुए थे। कहा जाता है कि बम्बई एक ऐसी नगरी है जो 24 घंटे चलती है और मुंबई के आसपास के जो बड़े बड़े नगर हैं वह भी लगभग 24 घंटे जैसे ही चलते हैं। ऐसे ही पुणे शहर भी रात को जागता है, दिन और खैर लोग जागते ही हैं। 2 के आसपास का जब हादसा होता है, हादसा के बाद बाइक में टक्कर लगती, उस पर एक लड़की सवार थी। वह लड़की हाथों हाथ मर जाती। लड़का होता है वो कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है और यह लड़का जो कार चला रहा था वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयर बैग खुलने की वजह से वह भागने में असमर्थ हो जाता है और भीड़ उसको पकड़कर पीटना शुरू कर देती है। इसके बाद वो लड़का सीधा पुलिस आती है। पुलिस जब उस लड़के को पकड़ती है और हिरासत में लेकर सीधा अपने पुलिस थाने आ जाती है। जैसे ही पुलिस थाने में जाता है, पुलिस थाने में जैसे ही अपने पिक्चरों में देखा हुआ कि कभी किसी बड़े घर का व्यक्ति होता है, बड़े घर का लड़का होता है, पुलिस के सामने जाकर सीधे अपने दादा को, अपने बाप की किसी भी परिवार के सदस्य का नाम लेता है, जिसके बाद पुलिस का रवैया उसके प्रति बदल जाता है। अब उस लड़के ने अच्छी खासी शराब पी हुई थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। और उसके बाद जब अपने घर में बताता है कि वो तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मेरे दादा का नाम एस अग्रवाल है और मेरे पिता का नाम विशाल अग्रवाल है। मीडिया रिपोर्ट यह कहती है कि जब वह 2 करोड़ की नेटवर्क का मालिक है, यानी उसके पास इतना पैसा है कि बहुत सारा पैसा है, अमीर बिल्डर है। अब बिल्डर के हाथ में राजनीति भी होती है, बिल्डर के हाथ में शासन प्रशासन भी दोनों होते हैं। अब जैसे ही उसके परिवार के बारे में लड़के को पता चलता है पुलिस को, तो पुलिस अब अपना जो रवैया था उसका अपनाना शुरू कर देती है। इसके बाद बताते हैं कि कुछ देर के बाद उस लड़के के शायद पिज्ज़ा दिया जाता है और कि बेटा तुम्हारे लिए पिज्ज़ा आया है, तुम आराम से पिज्ज़ा खाओ। और कुछ देर के बाद उसके लिए बर्गर का भी इंतजाम किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उसे बिरयानी भी खिलाई जाती है। अब कोई फिक्र नहीं थी, बेफिक्री थी, क्योंकि बड़े बाप का बेटा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। पुलिस वाले भी लग जाते हैं कि उस चीज़ की शायद मैनेज करने के लिए। इसी बीच में यानी कि अब 19 मई की सुबह हो जाती है, 8 बजे पर FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के बाद आराम से बैठे रहने के इम्तिहान इसकी खातिर दवाज में लगे हुए थे लोग। लगभग 3:30 बजे के बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो शराब पीने के बाद शराब को जो असर होता है लगभग 12 घंटे का रही रहता है। लेकिन अब 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है। जब उसका मेडिकल कराया जाता है तो मेडिकल में इस बात की पुष्टि की जाती होती है कि उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। वैसे वो भी 17 साल 18 महीने का होता है, तो उसके पास ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस था। इससे भी हैरान करने वाली बात थी कि जो लड़का वो कार चला रहा था, पोर्श करने कार का नाम है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के रुपए के आसपास बताई जा रही थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कार पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं था। यानी कि बड़े घर की बात है और कुछ भी ऐसे ही चल रही थी। पुलिस वाले सीधा उस लड़के को अब यहाँ से करीब 15 मिनट के बाद जो किशोर न्यायालय होता है जज साहब के सामने पेश करते हैं। कहते हैं कि साहब इस तरह से एक एक्सीडेंट हो गया है और उसे बड़े ही सामान्य तरीके से जज के सामने पेश किया जा। जो मेडिकल रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट मौके पर थी, उन रिपोर्ट को दिखा दिया गया। जज ने जैसे ही उस लड़के की तरफ देखा, देखने के बाद अब पता नहीं कि जज साहब भी शायद बड़े घर के जो करोड़पति या पति जो थे उनके प्रभाव में थे या फिर अपने हिसाब से जो रिपोर्ट थी पुलिस की उसके हिसाब से चल रहे थे। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि तुम्हें 300 शब्दों का निबंध लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही निबंध लिखने वाली बात आती है, क्योंकि वह नाबालिग था तो उसने निबंध लिखना शुरू कर दिया। लगभग 300 शब्दों का निबंध लिखा गया। अब जज साहब कहते हैं कि भाई डॉक्टरों की काउंसलिंग कराई जाएगी, इस लड़के से बातचीत की जाएगी, साथ ही इसको मोटिवेट किया जाएगा ताकि भविष्य में वो इस तरह की गड़बड़ ना कर सके। और साथ ही इसको 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के पास छोड़ा जाएगा, जिससे क्या है ट्रैफिक पुलिस को ये जो नियम हैं उनको देख सके, उनको समझ सके। लगभग 15 घंटे का समय हो चुका था। अभी रात को ही उसने 2 लोगों की मौत का घाट उतार दिया था और जज साहब कहते हैं कि अब तुम अपने घर जा सकते हो। जैसे ही घर जाने की बात आती है,
लड़का आराम से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद यह पता चलता है कि सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है कि एक लड़के ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा दिया। उसने 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाया गया, साथ ही उसने कुछ सलाह मशवरा दिया गया कि ऐसा करना है, वैसा करना है, और इस तरह से जो मामला प्रशासन अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगता है। तब लोगों को याद आता है कि 2 मौत हुई हैं, वो किसकी हुई हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, तमाम तरह की बातें। और जब ये मौत की बात सामने आती है, मीडिया वाले उनके घर तक पहुँचते हैं, या माँ हो या पिता हो, जब उनका रो रो कर बुरा हाल था, किसी मीडिया कर्मी ने वो रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद अपने ही अकाउंट, यानी कि चाहे वेब पोर्टल हो या फिर यूट्यूब, बताया जा रहा है आखिरकार क्या डाला। दरअसल मध्य प्रदेश का एक इलाका है जबलपुर, और इसी के ही एक सैनिक सोसाइटी लगती है। सैनिक सोसाइटी के सुरेश कोष्टा और उनकी पत्नी ममता कोष्टा की एक बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास, जिसका नाम अश्विनी कोटा होता है, जो कि इंजीनियर होती है। इस पुणे में एक नाम कंपनी में काम कर रही थी, अमेजन में। उसके बाद उसने वहाँ से स्विच किया और जॉनसन कंपनी में उसने ज्वाइन कर लिया था। वह रविवार की रात, यानी कि 18 मई 2024 की रात को जैसे ही अपनी नौकरी से अपने ऑफिस बाहर निकलती है, अपने दोस्त को फ़ोन करती है। उसके दोस्त का नाम होता है अश्विनी अवधिया। अश्विनी अवधिया मध्य प्रदेश का एक इलाका है उमरिया के ही वीर सिंह पाली का वो निवासी होता है। उसके पिता का नाम ओम प्रकाश और एक छोटा भाई होता है उसका। कुल मिलाकर उसकी लड़की फ़ोन करती, कहती है कि आज बर्थडे पार्टी है, पार्टी में तो आपको देनी ही पड़ेगी। कुल मिलाकर वो दोनों पार्टी वार्टी करने के लिए जाते हैं। बर्थडे पार्टी करने के बाद खाने के बाद अब एक अपने कमरे में जा रहे थे कि उन्हें पता था कि शायद उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जैसे ही वो कल्याण नगर की तरफ से निकलने, एक तेज़ी के साथ पीछे से एक कार आ रही थी। अनियंत्रित कार ने उसको टक्कर मारी और दोनों की हाथों हाथ मौत हो जाती है। जैसे ही कार टक्कर लगती है, दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद घर वालों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि लड़का भी दोनों ही अपने परिवार की तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे थे। जो कमाते थे वह परिवार को दिया करते थे। मध्यम वर्गीय वह परिवार था, और मध्यम वर्गीय परिवार था। वह दोनों लड़का लड़की थे जिनके साथ हादसा हो चुका था, इस दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद जिस लड़की ने इनको मारा था वो अरबपति फैमिली से बिलोंग करता था। उसके साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही थी, सब कुछ बड़ा सामान से चल रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर जब आता है तो एक मोबाइल में ये खबर जब वायरल होती है, तब जाकर महाराष्ट्र की सरकार की आंखें खुलती हैं। तब जाकर कांग्रेस को जो हो राहुल गांधी हैं, वो नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, कहते हैं कि तुम सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम करते हो, गरीबों के लिए कुछ सोचो। और अगर किसी ट्रक वाले ये हादसा हो गया होता तो आप क्या उनसे भी 300 शब्दों का एक निबंध लिखवा कर तुम उन्हें भी ऐसे ही छुड़वा देते हैं। इसलिए इस लड़के पर कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके गृह मंत्री दोनों ही जब बात कहना शुरू करते हैं, तो तब जाकर वो आईजी साहब होते हैं, कमिश्नर अवधेश, वह कहते हैं कि हम इसे जो किशोर न्यायालय का जो मामला है, हम उच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे। इससे बड़े न्यायालय में वहाँ जाने के बाद इसको हम अपील करेंगे, ताकि इस लड़के पर बड़े लोगों की तरह, जैसे 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों पर मुकदमा चलता है, तो इसी तरह से मुकदमा चले। फिर गिरफ्तार की बात शुरू हो जाती है। लड़के के पिता ने कार क्यों दी, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। जिस होटल में उनसे शराब पी थी, जहाँ से शराब पड़ोसी गई थी, वो सीसीटीवी कैमरे में वायरल हो जाता है। जो पुलिस की रिपोर्ट में आया ही नहीं था, वो सीसीटीवी कैमरे में शराब पीता तो दिखाई देता है, लेकिन वो रिपोर्ट में नहीं आता। मेडिकल रिपोर्ट में ठीक वैसे ही जैसे कि पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जोली, जो एक अक्षय कुमार की एक 68 वर्ष की फिल्म थी। किस तरह से गरीब आदमी न्याय के लिए भटकते रहते हैं और अमीर आदमी किस तरह से कानून का मजाक उड़ाते रहते हैं, ठीक उसी मामले में ठीक वैसे ही हिट एंड रन मामले में हुआ। तो इसलिए अब अमितेश कुमार यह पूरी तरह से लग जाते हैं, कहते हैं कि हम भरोसा दिलाते हैं कि इस मामले में उचित कार्रवाई होगी। फिर मुख्यमंत्री बोलने लगते हैं, गृह मंत्री बोलने लगते हैं, कि सभी तरह के लोग बोलने लगते हैं। और उसके बाद फिर बात आती है मीडिया में बताया जाता है कि एस.के. अग्रवाल लगभग 40 साल से बिल्डर का काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाया। बताया जाता है कि इनकी जो संबंध है वो छोटा राजन से भी था। छोटा राजन को इस्तेमाल उन्होंने किसी भी धमकी दिलवाने या किसी को पिटवा में मरवाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस वाले मामले में कुछ ज़्यादा अभी मामला हुआ नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि एक महिला ने
ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद कहा कि जिस लड़की ने एक्सीडेंट किया था दरअसल वो लड़का कुछ दबंग प्रवृत्ति का है, उसको एक नशा है उसके पैसे के, इसलिए उस लड़के ने उसके महिला के बेटे एक साथ अभद्र व्यवहार किया था। उसको जाकर कॉलेज में शिकायत की, लेकिन कॉलेज वालों में इस बात को कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वह अमीर बाप का बेटा था, इसलिए मजबूरन उस महिला ने अपने बेटे को विद्यालय से बाहर निकाल दिया था। अब आगे कोर्ट, आगे वकील क्या क्या दाव पेच खेलेंगे, किस तरह से बच्चे को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। बच्चा कहा रहा था कि साल महीने में 4-5 महीने बाकी थे उसके बालिग होने में, कि आगे भविष्य उसके पास साथ वैसे ही केस चलेगा। फिर बेसिक चलेगा जेकी ज्वेलरी LLB के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में चल रहा है। दोस्त इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।